जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं उस टॉपिक पर बात करने के लिए या फिर कमेंट में जवाब देने के लिए। बहुत सारे लोगों को तो हम जवाब देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो बंगालियों के प्रति इतनी गलत धारणा होती है उसका जवाब हम नहीं देते, क्योंकि अगर एक बार धारणा मन में बैठ जाती है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। तो इसको हम अवॉइड करते हैं वो कमेंट को जवाब देना। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो एक बनाएं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट हैं। जो मुख्य सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रति बंगालियों का इतना मोह क्यों है। दूसरा सवाल, मंदिर में आके वो इतना चिल्लाते क्यों हैं। तीसरा सवाल, पंडाओं को बंगालियों ने बिगाड़ रखा है और पंडाओं का बंगालियों के प्रति इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। और मंदिर में उड़िया लोगों से ज़्यादा बंगाली लोग क्यों दिखते हैं। तो ये सारे सवाल जो होते हैं ये हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे दिखते हैं। कुछ का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैं जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि उनका कमेंट ही बंगालियों को नीचा दिखाने में होता है, तो मैं नहीं देती। वीडियो में हम आगे बढ़ें, एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं। हम उड़ीसा में रहते हैं, लेकिन हम बंगाली हैं। जितना प्रेम और सम्मान हम बंगाल का करते हैं, उतना ही प्रेम और सम्मान हम उड़ीसा का करते हैं। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हम अपने आप को भारतीय मानते हैं। तो ये जो वीडियो है ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हम बंगालियों के ऊपर जो सवाल उठते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहला जो सवाल है कि मंदिर में इतने ज़्यादा बंगाली क्यों दिखते हैं, जितना उड़िया लोग नहीं दिखते। तो इसका जिन्होंने सवाल पूछा है जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है कि क्यों दिखते हैं। अगर मोह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भावात्मक आवेग उतना नहीं होगा, तो वो इंसान उस जगह पर होगा नहीं। तो बंगालियों को जगन्नाथ जी को लेकर कुछ ऐसा ही भावावेग है। मैं नहीं कह रही हूँ कि उड़िया लोगों की नहीं है। उड़िया लोगों की राष्ट्र देवता है जगन्नाथ जी, जगत के नाथ हैं। उड़िया लोगों को भी उतना ही प्रिय है, लेकिन वो दिखाने में हमेशा बंगाली आगे रहते हैं। ये अभी कोई 5, 10, 15 साल की बात नहीं है, ये सदियों की बातें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी के आने के बाद ही बंगाली लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ, जबकि ये बात गलत है। महाप्रभु चैतन्य के पूरी आगमन से बहुत पहले से ही बंगाली लोग जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे और उनका आशीष लेते थे। जगन्नाथ धाम पूरी हर बंगाली के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो इमोशन जिसकी जगह कोई ले नहीं सकता। और इसका निदर्शन आप देख सकते हैं। इतना बड़ा जगन्नाथ मंदिर दीघा में बना है, लोगों ने उसको मंदिर के हिसाब से स्वीकार किया। ज़्यादातर बंगाली, ज़्यादातर मतलब तकरीबन 95% बंगाली हैं जिन्होंने उसको मंदिर की तरह तो स्वीकार किया, लेकिन धाम की तरह स्वीकार नहीं किया। उनके लिए आज भी जगन्नाथ धाम पूरी धाम ही है। तो इस तरीके की इमोशन वो रखते हैं जगन्नाथ धाम को लेकर। और बंगाली कम्युनिटी में हमेशा ऐसा रहता है, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो या फिर गरीब तबके के लोग भी हो, उनका ऐसा रहता है कि हम साल में एक ही बार हो लेकिन जगन्नाथ दर्शन के लिए जाएंगे, पूरी धाम जाएंगे। और उसके साथ साथ जो छोटा सा उड़ीसा का टूर होता है वो उनके दिमाग में रहता है। और जगन्नाथ जी को वो हमेशा जगन्नाथ देव कहते हैं। उनके जगन्नाथ देव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो दूसरा सवाल है, पंडा लोग उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, बंगालियों को सर पे बिठा के क्यों रखते हैं। तो बंगालियों की ना, ये सिर्फ पूरी की बात नहीं है, बंगाली लोगों की ना, हम जो बंगाली लोग हैं उनकी एक आदत होती है, देवस्थल और देवस्थल की जो पुजारी होते हैं ना, उनको कभी उनका निरादर नहीं करते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पूरी पंडाओं को गाली देते हैं, सेवावतों को गाली देते हैं कि पैसे खींच लिए, पैसे मांग लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने बहुत कम, 1% से भी कम कभी बंगालियों को देखा होगा जो कंप्लेन करते हैं सेवावतों के बारे में। वो कभी ब्राह्मण की निंदा नहीं करते, ब्राह्मण को गाली नहीं देते। और वो जब भी जगन्नाथ धाम आते हैं दिल खोल कर खर्चा करते हैं मंदिर पर, पुजारियों पर, सेवावतों पर। जितना वो प्रभु का आदर करते हैं उतना ही प्रभु के सेवावतों का आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी मंदिर में कुछ असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो ना ही देव सेवावतों की कभी निंदा नहीं करते। आज भी अगर आप किसी सेवावतों के गले में मोटे मोटे चेन, उंगलियों में बड़े बड़े अंगूठियाँ या फिर कोई और गहने देखेंगे और उनसे पूछेंगे, तो वो हमेशा बताएंगे कि इनमें से 90% पैसा जो है वो बंगाली भक्तों ने दिया है। जितना वो प्रभु को देते हैं उतना ही प्रभु के सेवावतों को देते हैं। इसीलिए जो पूरी के सेवावत होते हैं वो हमेशा बंगालियों को
अपने सर पे बिठा के रखते हैं। और यहाँ पर उड़ीसा की मैं अगर बात करूँ, अगर किसी पंडा पुजारी ने उनसे 1 पैसा भी ज़्यादा मांग लिया, मैं अपने उड़ीसा भाई बहन से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ ये बात कहने के लिए। अगर किसी ने ज़्यादा पैसे मांग लिए, ज़्यादातर लोग उन पंडाओं को, सेवातों को गाली देंगे और बहुत भद्दे भद्दे गंदे लफ्ज़ों में उनको गाली देंगे। और बाहर के लोग भी आते हैं, उनका भी वैसा ही होता है। लेकिन ये गलत है। गलत मतलब भक्त जितना दें सेवाओं को उतना ही लेना चाहिए। भक्तों से पैसों की उगाही नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से वो बहुत गुस्सा होते हैं, उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन यही गुस्सा बंगाली लोग नहीं दिखाते। मंदिर के अंदर जितनी भी असुविधा हो वो हर चीज़ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरीके का कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वो जितना मंदिर के लिए आते हैं उतना यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। समंदर के किनारे जितने सारे होटल्स होते हैं या लॉज, जो भी यहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है वो बंगालियों से भरी हुई होती है। तो पर्यटन क्षेत्र में जितना भी पैसा आता है उसका जो सिंह भाग होता है तकरीबन 80% बंगाली पर्यटकों की वजह से आती है। तो उस वजह से भी बंगाली लोग यहाँ पर उड़ीसा के लोगों के मुकाबले ज़्यादा मायने रखते हैं। पंडाओं के लिए भी, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके लिए भी, सबके लिए भी बंगाली लोग ज़्यादा आते हैं, ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट हो, समुद्र से निकले जितने भी प्रोडक्ट हो, सारी चीज़ें वो ख़रीदारी करते हैं, यहाँ से भर भर के चीज़ें लेके जाते हैं। और दीघा के बाद दूसरा उनका सबसे पसंदीदा जो जगह है वो पुरी ही है। लेकिन वहीं पर अगर हम उड़ीसा के लोगों की बात करें, जगन्नाथ भक्तों के, तो उनका जगन्नाथ जी के प्रति जो प्रेम है वो एक अलग टाइप का है। बंगाली लोग कभी जगन्नाथ जी को नाम से, एक अलग नाम से नहीं बुलाते, उनके लिए वो जगन्नाथ देव भी हैं, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। लेकिन उड़ीसा में लोग जगन्नाथ जी को कालिया, जोगा, जो अपनापन होता है ना वो नाम में, वो लेके बुलाते हैं, जैसे उनके घर के परिवार का सदस्य वो भाव वो जगन्नाथ जी के प्रति रखते हैं। लेकिन वो सेवाओं से इतना लगाव नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है सेवा लूटते हैं, इसलिए वो उतना भाव नहीं रखते। इसलिए सेवाओं का भी उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं होता जितना बंगालियों के साथ होता है। और एक यहाँ पर बात है, 2015 से पहले, हम 15 की बात करें जो नवकलेबर हुआ था प्रभु का, उससे पहले जब भी हम मंदिर में जाते थे हमने देखा है, अगर मंदिर में 100 लोग होते थे उसमें 80 लोग होते थे बंगाली, 10 होते थे उड़िया और 10 कोई और स्टेट से आए हुए लोग होते थे। इतना नहीं जाते थे मंदिर में। लेकिन नवकलेबर के बाद बहुत सारे उसका प्रमोशन हुआ, भगवान जी का नवकलेबर हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो उड़िया पर्यटक हमारे हैं वो मंदिर में जाना शुरू किए, बहुत जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। और सबसे ज़्यादा अभी जाते हैं कोविड के बाद, जो वहाँ पर परिक्रमा प्रकल्प हुआ, घर घर में रथ घूमा, जो कि बहुत गलत था, उस तरीके से प्रभु को नहीं घुमाना चाहिए, वो तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक थी। लेकिन हम कहते हैं कि जो रथ घूमा उसके बाद से ही उड़िया भक्त जो हैं वहाँ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसके बाद जो कुछ सैटेलाइट चैनल्स थे उन्होंने प्रभु को दिखाना शुरू किया, प्रभु की नीति कांति दिखाना शुरू किया। उसके बाद ही उड़िया भक्त बहुत ज़्यादा मंदिर में जाने लगे हैं, जिसकी वजह से भीड़ भी बहुत बढ़ी है। हम फ्रिक्वेंटली मंदिर जाते हैं तो 2015 से पहले जब हम जाते थे रात को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। जब बरसिंगार वेश होता था या कुछ होता था, बहुत कम लोग होते थे, बड़े आराम से दर्शन होते थे। वहाँ पर भी बंगालियों की तादाद ही ज़्यादा होती थी। तो ये एक कारण है। दूसरे राज्यों से ज़्यादा भक्त और ख़ासकर उड़ीसा से ही ज़्यादा भक्त ना होने की वजह से, बंगालियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सेवाओं तक का भी अलग लगाव है बंगालियों के साथ। और बंगाली लोग जब रथ यात्रा आती है ना तो उनका उत्साह एक अलग होता है। मैक्सिमम बंगाली लोगों के घर में जगन्नाथ जी की मूर्ति होती और वो रथ यात्रा में विशेष पूजा करते हैं। भगवान की विशेष पूजा करना और बहुत टाइप के भोग बना के प्रभु को अर्पण करना। जिनके घर में भी जगन्नाथ जी होते हैं उनका घर में वो विशेष पूजा होती है। और रथ यात्रा को तो अलग सा वहाँ पर एक उत्सव होता है। दुर्गा पूजा जिस तरीके से होती है ना, रथ यात्रा भी अब तकरीबन उसी लेवल का, उसी स्केल का होने लगा है। और बंगाल में बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर हैं। और ये जो रथ यात्रा की घर घर में जो पूजा होती है ना बंगाल में, वो उड़ीसा में उसकी कमी है। उड़ीसा में हर किसी के घर में जगन्नाथ जी की मूर्ति होगी या फिर फोटो होगी। लेकिन पुरी और उसके आसपास की जगह को छोड़ के रथ यात्रा के दिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में विशेष पूजा होगी। डेली पूजा जैसी होती है रथ यात्रा में भी वैसी ही पूजा होती है, कोई विशेष आयोजन नहीं होता, जो कि बंगालियों में उल्टा है। चाहे वो छोटा सा फोटो रख के पूजा करें या फिर मूर्ति रख के पूजा करें, रथ यात्रा के दिन ज़रूर विशेष भोग देंगे, विशेष पूजा वो करेंगे, विशेष सेवा देने की कोशिश करेंगे प्रभु को।
जो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन उड़ीसा में उसकी कमी है। हम अपने घर की बात करें, हमारे वो आस पड़ोस वाले हैं, वहाँ पर बंगाली घर भी हैं। हमारा घर में जगन्नाथ जी की पूजा होती है, वो कितने मतलब किस तरीके से होती है आपने वीडियो में देखा है। और एक मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ से भी रथ निकलता है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, जो उड़िया लोग, हर किसी के घर में जगन्नाथ जी हैं, फोटो हैं या फिर छोटे मूर्ति हैं, पूजा होते हैं। लेकिन रथ यात्रा के दिन उनकी कोई विशेष पूजा नहीं होती। जिस तरीके से हर रोज़ धूप देते हैं, दीप देते हैं, कुछ नकुलदाना या फिर मिश्री भोग लगाते हैं, उसी तरीके से ही भोग लगाते हैं, कोई विशेष पूजा नहीं होती। लेकिन बंगालियों के घर में बड़े धूमधाम से पूजा होती है। जगन्नाथ जी के प्रति उनका भाव इस तरीके से है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो बंगाली भक्त होते हैं वो मंदिर में ज़्यादा प्रायोरिटी उनको मिलती है। रथ यात्रा में भी जो सेवायत होते हैं उनकी हमेशा ऐसा होता है कि बंगालियों को ज़्यादा अच्छी तरीके से दर्शन करवा लें, क्योंकि वो उन्हें मोटी दक्षिणा देते हैं। और दक्षिणा कभी गलत नहीं होती। दक्षिणा को लोग भीख समझ लेते हैं कि ब्राह्मण को भीख देते हैं, वही चीज़ बंगाली नहीं समझते। उनके लिए दक्षिणा वो प्राप्य है जो वो पंडा हो या सेवायत को देते हैं, जो उन्हें प्रभु के सेवा करवाते हैं या फिर उनके अच्छे से दर्शन करवाते हैं। दक्षिणा को कभी वो भीख नहीं समझते। और आजकल एक ट्रेंड सा चला है कि मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं वो भिखारी होते हैं, और जो लोग जाते हैं उनके दिए हुए भीख से उनका घर चलता है। लेकिन हर बंगाली ऐसा नहीं सोचता, इसीलिए वो दिल खोल के दान करता है। खासकर देव स्थलों पर, सिर्फ जगन्नाथ धाम नहीं, आप जहाँ कहीं भी बंगालियों को देखेंगे वो मुक्त हस्त में पैसा खर्च करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं हर कोई मतलब ऐसे ब्राह्मणों को गाली देता है या फिर उनको भिखारी समझता है, नहीं। लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं क्या वो सोचते हैं। लेकिन आपका व्यवहार तय करता है कि सामने वाला आपके साथ किस तरीके के व्यवहार करे, तो वही मंदिर में होता है। और सबसे लास्ट में कि वो मंदिर में चिल्लाते कैसे क्यों हैं, तो ये उनका तरीका होता है प्रभु का सानिध्य पाने का। और हर भाषा का अपना एक बोलने का तरीका होता है, उसकी शैली होती है। तो बंगाली में भी ज़ोर ज़ोर से बोलना एक शैली है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये थी वीडियो। और जो सवाल हमसे किए जाते हैं, बंगाली लोगों को क्यों उतना सेवायत लोग प्यार करते हैं, क्यों जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा है, उनका मोह इतना ज़्यादा है, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।